अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं हूं हफ्सा फरीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हफ्सा फरीद कुकिंग। आज की रेमेडी बहुत ही मज़ेदार और परफेक्ट बनने जा रही है। दूध के अंदर कशनास डालें और मज़ेदार रेमेडी बनाएं, हॉस्पिटल वीरान हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने कशनास ली है। इसको अच्छी तरह से मैंने पूरी रात भिगो कर रखा है और अच्छी तरह से इसको ये फूल गई है। हम इस तरह की ही जो है ना ये चाहिए इसका शनास। तो आपने ओवरनाइट ज़रूर भिगोना है और साफ़ अच्छी तरह से मैंने पहले कर लिया था, मसल मसल के इसको पहले मैंने धोया है, लेकिन फिर भी ये देखिए ओवरनाइट भिगोने के बाद फिर भी ये देखिए पानी का कलर कैसा आ गया है। तो अब हम इस पानी को जो है रिमूव कर देते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने एक बर्तन लिया है। तो ये जो हमारे पास छलनी इस तरह की हर घर में मौजूद है, आटा छलने वाली, तो इसके ऊपर हम पानी ज़्यादा सारा कशनास में डाल के इसके ऊपर गिराते जाएंगे और हमारी जो कशनास है वो सारी इधर छलनी के ऊपर रह जाएगी और सारा जो है ना पानी रिमूव हो जाएगा। इस तरीके से आपने इसको करना है, क्योंकि इस तरह से आपकी जो कशनास है अच्छी तरह धुल जाएगी और जो इसके अंदर से कचरा है नीचे बैठ जाएगा। जैसे रेत छोटे छोटे ज़रात होते हैं, मिट्टी के ज़रात होते हैं, वो हर चीज़ जो है इसके नीचे बैठ जाएगी। मैं आपको वो भी दिखाती हूँ कि वो कहाँ कैसे आएगी। तो आपने इसी तरह से इसको धोने का तरीका जो मैं आपको बता रही हूँ, यही तरीका परफेक्ट तरीका है। तो ये देखें इसके नीचे से जो है ना गदरा सा पानी जो रेत है वो नीचे निकल आई है। तो ये इस तरह से आपको ये तरीका फॉलो करना है। बहुत ही मज़ेदार ये बनने जा रही है। आप यकीन करें आज की रेमेडी बहुत ही परफेक्ट बनने जा रही है। हॉस्पिटल वीरान हो जाएंगे अगर आज की आपने रेमेडी मेरी तरीके से बनाई तो। क्योंकि इस रेमेडी का तरीके से ये है कि बच्चों के फ्लू, नज़ला ज़ुकाम, बुखार, ये सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा। जग में हम ये सारी जो है कशनास डालेंगे और थोड़ा सा दूध डालकर हम उसको अच्छी सा इसका मिक्सचर बना लेना है। तो थोड़ा सा ज़्यादा नहीं दूध डालनी है इस वक्त, तो थोड़ा सा डाल कर इसको मिक्सचर बना लें। तो दूसरी तरफ से मैंने कढ़ाई ली है, इसके अंदर मैंने 1 पाव जो है देसी घी ऐड कर रही हूँ। आप डालडा भी कर सकते हैं, आप रेगुलर भी घी भी जांच कर सकते हैं, लेकिन जो देसी घी का इसका अपना ही एक मज़ा है, उसकी अपनी ही ताकत है। तो आपने अगर वो कर सकते हैं तो वो ज़्यादा बेस्ट है। यहाँ पर हमने घी को ज़्यादा जो है गर्म नहीं करना, ये आप फ्लेम यहाँ पर मीडियम रखनी है। तो हमने जो जग में अपनी रेमेडी बनाई ये देखिए, हम उसके वो ऐड कर देते हैं और इसको हमने जो है ना बहुत ही तहम्मुल मिजाजी का यहाँ अपने काम करना है। ये अपने फ्लेम स्लो ही रखनी है और स्लो फ्लेम पर ही हमने इसको अच्छी तरह से पकाना है। यहाँ फ्लेम आपने तेज़ नहीं करनी। फ्लेम अगर आप तेज़ करोगे तो आपका ये जो है नीचे से जल जाएगा हलवा जो हम बनाने जा रहे हैं, जो रेमेडी बनाने जा रहे हैं। ये बच्चों के नज़ले ज़ुकाम के लिए, फ़्लू के लिए, सर दर्द के लिए, नज़र आपकी कमज़ोर है, ये बुज़ुर्गों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो ये हमारी कुक होगी अच्छी तरह से। मैंने काफ़ी टाइम लगाया, तकरीबन मुझे आधा घंटा लगा। तो ये देखो इस स्टेज पर मैं पहुंची हूँ। बहुत सब्र से काम लेना है, थक नहीं जाना है कि हम आप थकावट होगी तो हम फ्लेम तो तेज़ कर दें। इस तरह से हमारी जो रेमेडी हमें जो चाहिए वो फिर हमें नहीं मिलेगी। ये मैं आपको बार बार इस तरीके से फॉलो कर रही हूँ ताकि आप उस तरीके से ही चलें। ये नहीं कहना कि अभी हम फ्लेम जो हाई कर दें। तो आप इस तरीके जहाँ तक हम यहाँ पहुँचे तो इस पे हम अब दूध जो है ना वो डाल सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितना डालना है। मैं यहाँ पर 1.5 किलो जो है दूध बलाई समेत ऐड कर रही हूँ, क्योंकि जो दूध है यहाँ पर हम जो डालेंगे इसको अब हमने कुक करना है। तो मैं दूध जो है वो 1.5 किलो डाला है और अब इसको ऐसा ऐसा हम कुक करेंगे। फ्लेम यहाँ पर भी मैं आपको बता रही हूँ बार बार कि फ्लेम आपने जो है लो रखनी है। अगर आपने ये रेमेडी बना ली ना, यकीन करें हॉस्पिटल वीरान हो जाएंगे, डॉक्टरों की फीसों से आप आज़ाद हो जाएंगे ये वाली रेमेडी बनाने से। क्योंकि इसमें बच्चों की जो छाती का मसला है और जो बच्चों को नज़ला ज़ुकाम है, जो बच्चों को फ्लू है, आँखों में पानी आता है, सर भारी हो जाता है, नज़र कमज़ोर हो गई है, ये मेरे बुज़ुर्गों के लिए भी है और बच्चों के लिए भी रेमेडी है, उनके लिए बहुत बेस्ट है। तो यहाँ पर इसके अंदर जो मैं आगे जो चीज़ ऐड करने जा रही हूँ सबसे अहम है, यहाँ पर मैं शक्कर ऐड कर रही हूँ। तो आपने गुड़ या शक्कर दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, चीनी इस्तेमाल नहीं करनी बिल्कुल भी। आपने जो ये मैंने गुड़ डाला है या शक्कर डाली, यकीन करें जो जिन बच्चों को छाती का मसला है ना उनके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। और जिनके लिए ये नोज़ी का मसला है, बच्चों को आए हुए पानी गिर रहा है नाक से, आंखों से भी पानी निकल रहा है, ये बहुत परफेक्ट है। आपने चीनी नहीं डालनी, आप यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ ये शक्कर ही डाल सकते हैं या गुड़ डाल सकते हैं।
तो रेमेडी बनाने का आसान तरीका और फार्मूला मैं इसलिए बताती हूँ साथ साथ कि आप लोग जो हैं उसको फॉलो करें, ताकि आपकी जो चीज़ है वही सेम बने और उसी तरीके से आपको फ़ायदा भी मिले। ये आपको फ़ायदा देने के लिए तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मेरी यहाँ रेमेडी मुकम्मल हो चुकी है। तो मैं आपको बताती चलूँ, खाने का तरीका इसका ये है कि रात को अपने 2 चम्मच ये लेना है हलवा और 1 गिलास भर के दूध लेना है। बच्चों को रात के टाइम, बुज़ुर्गों को रात के टाइम ये देना है और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखना है कि आपको ये रेमेडी जो मैंने बना कर दिखाई है यकीन करें। और मेरी बेटी को भी अपनी दुआओं में रखना है कि अल्लाह मेरी बेटी को तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे और सेहत दे। और ये आपने वीडियो को शेयर करना है, प्लीज़ शेयर कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।